सभी भाइयों को वेलकम बैक। अपन पढ़ रहे थे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। इसमें मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज बिल्कुल वैसे ही क्लास लंबी होने वाली है तो फटाफट में पूरा करते हैं। चलिए एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, अगला वाला राजा अपन पढ़ेंगे। अगर आपने ये पहले वाले पूरे पढ़ने हैं तो इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसमें जाके आप शुरू से देख सकते हैं। गोइल में अपन ने क्या पढ़ा था कि इसकी स्थापना हुई थी 566 ईस्वी पूर्व। सामोली अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि इसका पांचवा राजा कौन था, शिलादित्य। और यहाँ से कौन सी माता की मूर्ति मिली थी, जावल माता की। और गोइल्स की कितनी शाखाएं, 24 शाखाएं। किसने बताया था, मोड़त नैन्सी ने। और मतलब गोइल में किन किन जगहों पर शासन किया गोइल ने, तो मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और शाहपुरा। ठीक है गाइस, ये तो अपन ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब इसमें सबसे पहले अपन मेवाड़ पढ़ रहे थे। तो मेवाड़ में ये देखो, ये मैंने अपन ने बप्पा रावल पढ़ लिया था, इसको मैंने पूरा समझा दिया। पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। अगर आप कंटिन्यू चल रहे हैं तो चलते रहिए। और अलर्ट भी मैंने पढ़ा दिया, सारा समझा दिया मैंने अलर्ट के बारे में भी, इसके अंदर क्या था क्या नहीं। अलर्ट राजा भी कंप्लीट हो चुका है अपना। और उसके बाद जैतर सिंह मैंने पढ़ा दिया पूरा, भूताला के युद्ध के बाद मेवाड़ का स्वर्ण काल था इसका, वो कैसे था, ये पूरा युद्ध मैंने समझा दिया था उस पहले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं अगर देखा नहीं है तो। उसके बाद रतन सिंह अपन ने कल पढ़ लिया पूरी, ये मैंने स्टोरी समझा दी, पूरा शाखा के बारे में क्या हुआ था क्या नहीं। उसके बाद अपन ने हमीर पढ़ा था, क्योंकि हमीर वापस बना था मेवाड़ का अगला राजा। मतलब पूरी मेवाड़ ख़त्म हो गया था एक बार, उसके बाद इसने वापस इसको उठाया था मेवाड़ को, इसलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। अब चलेंगे अपन अगले वाले राजा की तरफ, आज पढ़ेंगे जो है राणा लाखा। राणा लाखा आया, ये किसके बाद आया था, मतलब है तो इसके बाद नहीं। अपन ने कौन सा पढ़ा अभी वाला, हमीर। ये क्या पता इनके अंदर एक दो बात छोड़ के भी हो सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट राजा में अपन पढ़ रहे हैं सब। तो राणा लाखा के सबसे इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट थे मैंने हर जगह से निकाल के ले लिए हैं, वो अपन अभी पढ़ेंगे आज इसके बारे में। राणा लाखा मतलब ये देखो, इसके नाम में क्या लिख रहा है, लाख। लाख यानी मतलब पैसे ही पैसे आ गए। जब इसका मतलब मेवाड़ में पहली बार कहाँ क्या प्राप्त हुई थी, चांदी की खान। इसके टाइम में चांदी की खान मिली, तो मतलब सबसे ज़्यादा पैसे इसके टाइम पे ही आए। कहाँ मिली है, जावर में। तो राणा लाखा के टाइम में एक इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई कि जावर में चांदी की खान मिली थी। अब इसके टाइम में क्या हुआ, एक छितर बंजारा था, इसने क्या किया, पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। छितर बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण किसके टाइम पे करवाया, राणा लाखा के टाइम पे। राणा लाखा के टाइम पे कौन सी झील बनी, पिछोला। अब वहाँ पे एक नटनी का चबूतरा बना हुआ, किसका, नटनी का। अब इसकी क्या स्टोरी है, मतलब एक नटनी, मतलब ये थी जो खेल दिखाते हैं ना, उसको उसको नटनी वगैरह भी कहते हैं, तो उसका नाम भी नटनी कह सकते हैं, ये भी था होगा हिस्ट्री में कई जगह ये भी लिखता है। तो नटनी क्या थी, मतलब एक रस्सी थी बनी हुई थी। मतलब इसने कहा था राणा लाखा को कि मैं ये पूरी पिछोला झील मतलब पार कर सकती हूँ रस्सी के ऊपर चल के। तो राणा लाखा ने कहा भाई ऐसा कौन कर सकता है, ये अगर कर दे तो मैं जहाँ तक मतलब अगर तूने पार कर दिया तो मैं तेरे को आधा मेवाड़ दे दूंगा मेरा। मतलब पूरा जो मेवाड़ का राजा था, इसने कहा मैं आधा मेवाड़ अगर तुझे दे दूंगा अगर तूने ये पूरा चल के पार कर दिया। गाइस मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जिनके लिए ये पूरा जीरो से शुरू है। अगर आपको ये सारी स्टोरी पता है तो आप भले इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम जीरो से पढ़ाना है, तो मैं सबको ये पूरी चीज़ समझाते चलूँगा। तो मतलब ये जैसे चल के आ रही थी यहाँ तक तो पहुँच गई थी, ठीक है। राजा को लगा ये तो पार कर देगी, तो राजा ने अपने छल कपट से सेना को कहकर ये इसकी रस्सी तोड़वा दी थी। तो ये इसके अंदर गिर गई थी, तो इसलिए मतलब इसकी याद में ही इस पिछोला झील में क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। तो क्या क्या हो गया, इसके अंदर चांदी की खान मिली थी राणा लाखा के टाइम पे। और छितर बंजारा था, उसने यहाँ पे क्या बनाई थी, पिछोला झील। उस पिछोला झील में क्या बना हुआ, नटनी का चबूतरा जो गिर गई थी यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ, राणा लाखा की शादी हो गई थी, बूंदी की एक राजकुमारी थी। बूंदी की एक राजकुमारी थी, तो उसको लेके आ गए मेवाड़ में, तो चित्तौड़ में। अब ये राजा है तो राजा तो कहेगा ही यार कि जाओ महल देखने चलो अपना, मतलब क्या क्या है अपने राज्य में वो देखो। हर रानी को दिखाई गई, नया नहीं आएगी तो कोई भी। तो मतलब जब भी पूछता है कि सबसे अच्छा क्या लगता है, मतलब सब जगह घूम के आ गए क्या लगा सबसे अच्छा, तो ये वापस घूम के वही बात के ननियाल तो ननियाल होता है, मतलब जहाँ से आई पीर कह सकते हैं। मतलब ये बूंदी की थी, तो मतलब बूंदी जैसी कोई जगह नहीं है। ये कहते तो तो ये वाली किले देख के आ जाओ, ये वाली हवेली देख के आ जाओ। फिर वापस शाम को पूछा क्या पसंद आया, तो मेरे को तो बूंदी अपना पीर, कोई जगह पसंद नहीं आती। तो राणा लाखा का दिमाग खराब हो गया, इसने कहा भाई साहब अब तो मैं पूरी बूंदी को ही उड़ाऊंगा, ये मैंने अब कसम ले ली है। तो कसम ले ली, तो फिर मतलब एकदम गुस्से गुस्से में बोल दिया कसम। अब राजा की कसम कोई राजा लेता है तो मतलब उसको पूरी करनी ही पड़ती है। तब सभी सेना ने समझाया भाई आपका वो ससुराल है, आप इसको कैसे तोड़ सकते हो। तो मतलब इसी अपनी जिद को पूरी करने के लिए इसने क्या किया, एक नकली बूंदी बना दी। मतलब इसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए इस बूंदी को ख़त्म करना है, नकली बूंदी सही।
तो मतलब इसने कहा कि मेरे को तीर तो चलाना पड़ेगा। तो अब ये हड़ा कौन था? ये हड़ा था इसकी जो जहाँ इसकी शादी हुई थी, बूंदी की राजकुमारी थी, वो इसके साथ आया था। मतलब अपने बहन के साथ जो भाई आता है ना, मतलब इसके साथ रहने वाला, जैसे कि मान भगवंत दास आया था उधर उसके साथ, जोधा के साथ, तो वैसे वैसे तो ये कुंभा हड़ा इसके साथ आया था बूंदी गिराने के। इसने देखा भाई अब कैसा भी हो, राष्ट्र प्रेम तो वो खुद का मतलब जगह का वो होता ही है मातृभूमि के लिए। इसने कहा कैसे भी बूंदी हो, हम तोड़ने तो नहीं देंगे, चाहे ना नकली बने, आपका उद्देश्य तो असली वाली तोड़ने का था, लेकिन हम तो मैं इसके पीछे खड़ा रहूँगा। तो राजा ने कहा कि भले तू आ जा बीच में। तो इसके चक्कर में इसके भाई को ही मार दिया था। किसको? कुंभा हाड़ा को। तो कुंभा हाड़ा ने क्या किया, इसने नकली बूंदी की रक्षा करते हुए ये मर गया था। तो राणा लाखा जावर में चांदी की खान, चित्तर बंजारा, पिछोला झील का निर्माण करवाया था और नटनी का चबूतरा यहाँ बना हुआ है। तो कुंभा हाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मर गया। अब यहाँ पे एक खतरनाक सस्पेंस वाली स्टोरी आएगी, इसे आप जरा गौर से समझना तभी समझ में आएगी। फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं मेवाड़। अपन मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गुइल वंश। मैंने बताई थी इसकी 6 शाखाएं, जिसमें सबसे पहले अपन मेवाड़ के अंदर देख रहे हैं। इसका राजा कौन है? फिलहाल तो राणा लाखा, मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं। अब इसका बेटा कौन है? चुंडा, जो अगला राजा बनने वाला, अभी तक बना नहीं है। मतलब राणा लाखा के बाद तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वही बनेगा चुंडा। तो वही सामने, जैसे ये मेवाड़ डायनेस्टी होगी, इस तरफ चल रही थी मारवाड़। एक और मारवाड़ भी लोकेशन है। मारवाड़ के अंदर कौन सा राजवंश था? राठौड़। देखिए ध्यान से देखना, इधर मेवाड़ में गोइल था, मारवाड़ में राठौड़ था। अब राठौड़ का तो राजा ऑलरेडी चुंडा है, जैसे यहाँ राणा लाखा है ना, वैसे वहाँ ऑलरेडी चुंडा है। यहाँ तो चुंडा बनना है अभी राजकुमार। तो राणा लाखा तो यहाँ बना हुआ है, तो वहाँ का ऑलरेडी चुंडा है। अब चुंडा की एक बेटी थी हंसा भाई। अब चुंडा ने सोचा यार ये मेवाड़ कितना बड़ा है, मेरी बेटी है, मतलब मैं खुद राजा हूँ, तो मेरी बेटी की शादी तो ऐसी जगह ही करवानी चाहिए जहाँ अगला राजा बने कोई। तो उसने देखा हाँ यार अगला राजा तो चुंडा ही बनेगा, सबसे बड़ा बेटा है। तो इसका मतलब इस चुंडा ने सोचा, मारवाड़ वाले ने, कि अपनी बेटी हंसा भाई का विवाह मैं करवा देता हूँ इस चुंडा से। तो मतलब ये वाले अगला राजा बनेगा, तो मतलब मेरी बेटी अगली राजकुमारी बन जाएगी, मतलब इसका बेटा बनेगा, जो भी बेटा होगा इसका वो अगला राजा बन जाएगा। इसी मतलब लालच में आके ये आया था रिश्ता लेके। अब रिश्ता लेके आते हो गए, राणा लाखा बैठे थे मतलब सिंहासन पे। चुंडा साहब आए तो इन्होंने कहा कि भाई हमें शादी करनी है। राणा लाखा को बताया हंसा भाई। अब ये बात तो बताई नहीं कि चुंडा से करना है या राणा लाखा से करना है। राणा लाखा ने तो फिर भी सोचा यार क्या बात, इतनी एज हो गई फिर भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे। तो इसने कहा ठीक है मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए। फिर इसने कहा सॉरी सर, आपके लिए रिश्ता नहीं है, आपके बेटे के लिए। तब प्रजा बैठी थी वो तो सब हंसने लगी, क्या बात है, राजा को सीधा मना कर दिया नहीं। तब इसका ईगो तो हर्ट हो गई। तब चुंडा की तरफ देखने लगे सब, मतलब हंसने लगे। तो चुंडा ने एकदम खड़े होकर कह दिया मैं ये मेरे पापा का अपमान नहीं सह सकता, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। अब पापा ने इसके लिए हाँ बोला तो शादी कौन करेंगे? पापा राणा लाखा ही करेंगे। पर इसने कहा पर यार मैं तो चाहता हूँ कि मैं सच बात बताऊँ तो इसको इसलिए मैं अपनी शादी करवा रहा ताकि ये अगली राजकुमारी बने, इसका बेटा अगला राजा बने, ये मैं बता दी बस सच्चाई। लालच है मेरे तो है अंदर, इस चुंडा ने बोल दिया। तो इसने कहा चलो कोई बात नहीं। इस चुंडा ने कहा मैं अगर बड़ा हूँ तो भी क्या हो गया। चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा कौन बनेगा? इसका बेटा बनेगा, ये जब भी होगा। तो इसने कहा पक्का? तो क्या? तो राणा लाखा का विवाह किससे हो गया फिर? हंसा बाई से। और हंसा बाई का बेटा ही बनेगा क्या अगला राजा। आगे ये स्टोरी समझ में जो मैंने समझाई, जो ये सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर कन्फ्यूजन का मेवाड़ के अंदर। तो ये अगला राजा बनेगा। तो कहा फिर चुंडा, यार इसने कहा चुंडा मेरा सबसे बड़ा बेटा, इतना बड़ा इसने त्याग कर दिया है, तो इसके लिए क्या करें? तो इसने कहा कि सलूम्बर यानी सबसे बड़ा ठिकाना था मेवाड़ का, तो उसका सामंत बना दिया। किसको? चुंडा को। तो चुंडा को क्या बना दिया? सलूम्बर का सामंत। इसने कहा केवल सामंत ही नहीं, इसको अलग से मैं विशेष मतलब इसके लिए कुछ स्पेशल राइट्स भी रखूँगा। तो पूछा क्या क्या? तो मेवाड़ का राणा का राज तिलक भी कौन करेगा? चुंडा। मतलब चुंडा के जितने भी वंशज होंगे कंटिन्यू सब। और मेवाड़ राणा के साथ सभी कागजों पे हस्ताक्षर भी किसके होंगे? चुंडा के। राणा लाखा की अनुपस्थिति में राज्य को भी कौन संभालेगा? चुंडा, या चुंडा की जो भी वंशावली। मेवाड़ के सेनापति कौन होगा? ये भी चुंडा और चुंडा की वंशावली। ये था राणा लाखा। अगले राजा के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब सब बताना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये राजा। ऐसे एक एक करके सारा राजा आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं क्या है कि अभी एक दो जगह से मतलब फैक्ट इकट्ठा करके आपके लिए बना रहा हूँ, वरना एक एक राजा कंप्लीट हो जाता, मतलब मैं दो तीन तीन कर लेता साथ में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके खासकर ज़रूर बताइए आपको स्टोरी ये सारी समझ आई कि नहीं आई। और आप एक एक सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरे मेवाड़ की, ऐसे 10-10 मिनट के शॉर्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।